हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में आप सभी लोग का स्वागत है आपके चैनल धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत का पार्ट 2 वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ आप बेसिक तरीके सीख लीजिए। ठीक, देखिए, सम संख्याएँ किसे कहते हैं? सम संख्या जो 2 से कट जाएँ। 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याएँ हैं। और विषम संख्याएँ क्या होती हैं? विषम संख्याएँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्याएँ होती हैं। और अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिसके गुणनखंड 2 ही होते हैं। ये विषम संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हो सकते हैं। देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये अभाज्य संख्याएँ हैं। और देखिए, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएँ होती हैं 15। और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 10। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25। ठीक, आप लोग इतना नियम जान लीजिए। उसके बाद आप लोग आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 क्रम विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं के भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो देखिए, तो ये कह रहा है 9 क्रमागत विषम संख्या है ना, तो औसत दिया है 27, तो औसत बीच में होता है, तो हम क्या करेंगे? औसत पहले लिखेंगे 27। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, बीच में औसत होता है, तो देखिए 1, 2, 3, 4 इधर हो गया। 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 4, 4 ये हो गया। और बीच में औसत होता है, ये औसत बीच में हो गया, ये 9 हो गया मिलके। तो अब देखिए, इनको हम विषम संख्याओं के रूप में बनाते हैं। देखिए, 27 एक विषम संख्या है। 27 के बाद 28 नहीं होगा, 29 होगा, विषम संख्या है, 29 लिखेंगे। 30 विषम संख्या नहीं है, 31 है, 31 लिखेंगे। 32 नहीं है तो 33 विषम संख्या लिखेंगे। 34 नहीं है तो 35 यहाँ विषम संख्या लिखेंगे। ठीक, 35 विषम संख्या। फिर यहाँ देखिए, 27 से कम विषम संख्या क्या होती है? 25 होगा विषम संख्या है। 25 के बाद 24 नहीं होती, 23 होती है विषम संख्या। 23 के बाद होता है 23 के बाद 22 नहीं होता तो 21 होगा। 21 से पीछे होगा, फिर 20 नहीं होगा तो 19 होगा। ठीक, 19 विषम संख्या है। ये 9 विषम संख्याएं हो गई ना। उसके बाद फिर कह रहा है कि पिछली और अगली, पिछली मतलब 19 से पीछे एक संख्या और होगा 17। ठीक, और फिर कह रहा है अगली मतलब 35 के बाद एक संख्या होगा 37। ठीक, तो कह रहा है इन संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत। तो नया औसत निकालिए। देखो, यहाँ लिखेंगे नया औसत, यहाँ नया औसत बराबर लिखेंगे 37 और 17 इसको जोड़ेंगे। 37 और 17 बटे 2, 2 संख्याएँ ले रहे हैं तो 2 जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे 7 7 14, 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5 हासिल 1 था, उसका बटे 2। अब काटेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको उधार दिया, 14 हो गया, 2 सते 14। नया औसत आया 27। यही आपका आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 और 100 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 70 और 100 के बीच में, तो अभाज्य संख्या पूछा है। 70 के बाद अभाज्य संख्या होगा 71। 71 एक संख्या हो गया। फिर हो जाएगा 73। 73 के बाद फिर हो जाएगा 79। फिर 79 के बाद हो जाएगा 83। 83 के बाद फिर हो जाएगा 89। फिर उसके बाद हो जाएगा 97। ठीक, ये 70 से लेके और 100 के बीच में इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। इनका औसत कह रहा है। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसका जोड़ेंगे, उसके बाद नीचे संख्या लिखेंगे। तो देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है तो नीचे हम 6 लिख लेंगे। ठीक, अब इसका जोड़ेंगे, योग करेंगे। तो देखिए, 9 और 7 16, 16 3 19, 19 9 28, 28 3 31, 31 1 32, 32 के 2 हासिल लगा 3, हासिल 3 लगा ना, 3 यहाँ लिख लेते हैं। 9 9 3 हासिल जोड़ देंगे, 9 3 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 7 35, 35 7 42, 42 7 49 यहाँ लिख लेंगे 49, 492। उसके बाद देखो 6 से भाग देंगे,
6 से भाग देंगे, देखो 6 से भाग देंगे, 6 से 42, 6 48, मतलब 8 बार गया। तो देखो ये हो गया 12 हो गया, तो 6 दूनी 12, तो इसका औसत आया, इसका एवरेज बराबर आया 82, 82 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखो यहाँ लिखेंगे हल करेंगे हम, हल बराबर लिखेंगे 5 क्रमागत, यहाँ लिखेंगे 5 क्रमागत विषम संख्या, यहाँ लिखेंगे विषम संख्या का औसत, का औसत एवरेज बराबर m दिया है। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज दिया है m, तो m लिख लिए। तो कह रहा है अगली 3 विषम संख्या मतलब कि अगली 3 विषम संख्या क्या होगा, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो यम में हम 3 जोड़ देंगे। अगली 3 विषम संख्याएं शामिल हो जाती हैं, यम प्लस 3 हो जाएंगी, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 3 की वृद्धि हो जाएगी। 3 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, इस प्रकार से इसको करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बढ़ते क्रम में k है, यदि अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत है। तो देखिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया है k, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत होता है, औसत दिया है k। तो फिर कह रहा है कि अगली 4 क्रमागत विषम संख्याएं शामिल हो जाती हैं, मतलब कि अगली जो क्रमागत संख्या है इसमें 4 संख्याएं शामिल हो जाती हैं, तो k+4 जो जुट रहा है वही आपकी औसत हो जाएगी, नया औसत। तो k+4 ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 48 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच में अंतर कितना है। ठीक, ये मुझे निकालना है। तो दिया है यहाँ पे प्रथम 48 सम धनात्मक संख्याएं, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रथम 48 सम संख्याएं, ये 148 है। ठीक, ये 148 है, तो यहाँ 148 सम संख्याओं का औसत होगा, एवरेज होगा 148, यहाँ लिखेंगे 148 प्लस 1 इसमें जुड़ जाएगा, औसत हो जाएगा 149, एवरेज हो जाएगा 149। ठीक, 149 हो गया। फिर कह रहा है कि प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं का औसत, जो प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्या है ना, तो औसत वही रह जाएगा। प्रथम यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे प्रथम विषम संख्या का एवरेज हो जाएगा, इसका प्रथम ये संख्या का औसत हो जाएगा 129 ही रहेगा। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा। तो कह रहा है कि धनात्मक संख्याओं का औसत के बीच में अंतर, तो मतलब कि ये जो संख्या है और ये संख्या दोनों के जो एवरेज है इसके बीच में अंतर ज्ञात करना है। तो 149 और माइनस 129 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 149 माइनस 129, तो इसको घटाएंगे, 9 में से 9 घटेगा 0 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा 20 ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, तो उच्चतम एवं निम्नतम संख्याओं के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन हो गया। तो औसत जो होता है बीच में होता है, तो औसत यहाँ 66 है, तो हम यहाँ औसत लिखेंगे 66, ये हो गया। तो सम संख्याएं इधर जाएंगे बढ़ेगा, इधर जाएंगे घटेगा पीछे तरफ, तो 66 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68, 68 के बाद 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, सबसे बड़ी संख्या 70 हो गई। फिर देखो छोटा इस तरफ आएगा, 66 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 64। ठीक, 64 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 62, ये हो गया। तो कह रहा है कि उच्चतम मतलब बड़ा और निम्नतम मतलब छोटा,
बड़ा और छोटा के बीच में अंतर घटाना है तो 70 में से 62 हम घटाएंगे, 66 में 62 घटाएंगे तो आएगा 8। 8 जो आया है ऑप्शन नंबर सी यही इस आंसर है। ठीक, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।